हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने आपका डिस्कस किया था वो डबल एंट्री सिस्टम हमने किया था अकाउंटेंसी टॉप सब्जेक्ट के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया था। जो कि मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकाउंटेंसी। वहाँ पे आप लास्ट जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं अब तक अकाउंटेंसी के ऊपर, वो सारी की सारी आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम कि जो आपका अकाउंटेंसी है ना, उसके अंदर क्लासिफिकेशंस किया हुआ है किसका, अकाउंट्स का। कौन कौन से क्लासिफिकेशंस किए गए हैं वो हम वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, फर्स्ट आपका आता है पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि जो आप किसी फर्म का बनाते हो, कंपनी का बनाते हो, किसी पर्सन का बनाते हो, वो आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये सबका अपना एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, जिसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव कर रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, और जो गिवर यानी कि जो दे रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर। मान लीजिए कि किसी को आपने क्या है 1000 रुपये दिए हैं, तो जिसने रिसीव किए हैं वो तो डेबिट हो जाएगा, और जिसने दिए हैं यानी कि आपने दिए हैं तो आप क्या हो जाओगे, क्रेडिट हो जाओगे। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें देखो हम रिसीवर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और जो आपका गिवर है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट के कुछ अपने ही पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका आता है, वो आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो आपका होता है वो किसी पर्सन का होता है ना। XYZ कोई भी हो सकता है, जैसे साहिल अकाउंट हो गया, ठीक है, अमन अकाउंट हो गया, कोमल अकाउंट हो गया, कुछ भी हो सकता है किसी के नाम से, वो आपका क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनस यानी कि जो आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ना, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनकी सिर्फ अपनी एक स्टैंप होती है। आर्टिफिशियल पर्सन आपके कौन कौन से हैं, जैसे कंपनी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई फर्म हो गया, वो आपके क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हैं। ठीक है, तो उनका जब हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, ठीक है, तो उसका जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो हम खोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि पूरे ग्रुप की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, पूरी कंपनी की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जिसका हम अकाउंट खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें कि जो आपका कंपनी है या कोई भी ग्रुप है, कोई भी फर्म है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम पे वो अकाउंट खोला जाता है, वो उसका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मीन्स सबकी तरफ से सिर्फ उस अकेले पर्सन का ही अकाउंट ओपन किया जाता है। देन उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है कि जो आपका मशीनरी हो गया, फिक्सचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट हो गया, ठीक है, किसी फिक्स एसेट का अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, वो सारा का सारा आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल मैनी एक्चुअल, एक्चुअल में जो अकाउंट है, जो हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, बुक्स में ओपन करते हैं, मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, वो सारा का सारा आपका क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन,
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आपका डेबिट होगा क्या होगा, व्हाट कम्स इन क्या आया, क्या आया और क्या गया, क्या आया वो तो क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है, और क्या गया वो क्या होगा क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा, एक को डेबिट करते हैं दूसरे को क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही किया हुआ है, जो गया उसको डेबिट और जो रह गया जो आया है उसको डेबिट कर दिया और जो जा चुका है उसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। तो डेट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट आपका दो टाइप का इसके अंदर दिया है, एक है टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब क्या है, ऐसे चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है, जैसे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, है ना। ऐसे टेंजेबल एसेट्स का जो हम अकाउंट खोलते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजेबल रियल अकाउंट, ठीक है। इसका अपोजिट आता है इनटेंजेबल रियल अकाउंट। इनटेंजेबल की ऐसी एसेट का हम अकाउंट खोलते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इनटेंजेबल रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि नाम मात्र से ऐसे अकाउंट्स जो सिर्फ नाम मात्र के अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मेनली आपके जो है इनका मीनिंग आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होना चाहिए, इनके जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या आपको पता होना चाहिए कि हम पर्सनल अकाउंट में किसको इंक्लूड करते हैं, रियल अकाउंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, है ना, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। देन आपको रूल्स एप्लीकेबल करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल दिया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि सभी जो एक्सपेंसेस हैं सभी जो लॉसेस हैं उनको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। देन सभी जो प्रॉफिट्स हैं गेन्स हैं उनको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, यानी कि फर्म की या किसी भी पर्सन की जो भी इनकम बनती है, जो भी गेन्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, और जो भी लॉस बनता है ना, जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं उनको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। ये किसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी इसमें हम जो अकाउंट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। देन उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर करेंगे स्टेजेस एंड पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस आपके हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन करना और लास्ट में क्या है समरी तैयार करना, है ना। ओरिजिनल रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं वाउचर्स बना देते हैं, जर्नल में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। सिंपल जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की उनको हम क्या कर देते हैं जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। देन सेकंड पॉइंट में हम उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं, उनको जो भी जैसा भी उनका नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग उसको उस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। मान लीजिए आपकी परचेज की एंट्री है, कौन सी बुक में जाएगी परचेज बुक में, सेल्स की एंट्री है कौन सी बुक में जाएगी सेल्स के उसमें बुक में, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर एक नेचर की जो ट्रांजेक्शन है जैसा उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हो उसको डिवाइड कर देते हो, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हो। देन लास्ट में क्या करते हो समरी निकालते हो, समरी से आपका क्या होता है ट्रायल बैलेंस तैयार होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैं पहले भी विचार चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस जिसकी दोनों ही साइड यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही साइड आपकी इक्वल होती हैं वो आपका क्या है ट्रायल बैलेंस है। क्लियर। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट और क्या क्या स्टेजेस होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, है ना, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर मोर नॉलेज फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।